गोजरी की ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी और पिछले कई सालों से यहाँ पे ये सिलसिला बंद हो गया था, वरना पहले हमेशा गोजरी की कल्चरल कॉन्फ्रेंस यहाँ होती थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती थी, क्योंकि गोजरू जो हैं जम्मू कश्मीर के हर कोने में रहते हैं, हर तहसील में रहते हैं। ये दूसरी बात है कि जो आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अभी वहाँ वो पानी से महरूम है और उसका तजर्बा मुझे भी पार्लियामेंट मेंबर बन के हुआ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो मुझे यहाँ ये भी बताया गया कि यहाँ जो गोजरी का शोबा यहाँ पे काम कर रहा था श्रीनगर में, वो पिछले 4-5 साल से बंद ही कर दिया है। यहाँ अब स्टाफ भी नहीं है, लोग रिटायर हो गए हैं, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो हमारे लोग जो हैं वो भी नाराज़गी महसूस करते हैं, क्योंकि वो नाराज़गी इसलिए महसूस करते हैं कि मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करती है कि सारा कुछ ही शायद एसटीज़ को जा रहा है, और एसटी शाम को परेशान होता है कि मुझे मिलता क्या है, और फिर जब वो दूसरे एसटी को फ़ोन करके पूछता है तो वहाँ भी ज़ीरो ही रिज़ल्ट होता है। तो प्रैक्टिकली हर फील्ड में जो हैं वो इन लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं और पब्लिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यही हाल इस कल्चर के हिसाब से भी है। बाकी हमारे जो गुजर कौम है, इसमें बड़े बड़े नामवर बड़े सगीर में बड़े बड़े अदीब शायर जो हैं वो पैदा हुए और उनका बड़ा अच्छा कलाम भी है, और नया जो एक यंग हमारा तबका है, एक अच्छा नया टैलेंट भी उभर रहा है। लेकिन माजी में बड़े बड़े शायर अदीब जो हैं वो इस कौम ने पैदा किया। पीडीपी को तो क्रिटिसाइज़ करना है, अपोजिशन में है तो मैं उनके मामले में नहीं कुछ कह सकता। बाकी हुकूमत जो है वो एक मेंबर पार्लियामेंट से ज़्यादा बेहतर हुकूमत का आदमी जो है, नुमाइंदा जो है, वो जवाब दे सकता है। स्टेट हुड ना होने की वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा भी हुकूमत को यही रहेगा कि जितना उनसे हो सकता है उनको लोगों के लिए करना चाहिए, और जो उनको इस सिलसिले में रुकावटें आ रही हैं उनके बारे में भी उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रुकावटें ब्यूरोक्रेसी कहाँ कर रही है, कौन कर रहा है, और किस वजह से ये रुकावटें हैं जो ग्राउंड पे लोग फील करते हैं। इसमें उनको अपनी पोजीशन जो है हुकूमत को क्लियर करनी चाहिए ताकि लोगों के सामने सच आए। देखें, ये बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी और मैंने भी इसमें जब से मैं पार्लियामेंट मेंबर बना हूँ बड़ी कोशिश की थी, और मुझे राजनाथ सिंह जी ने इस सिलसिले में 2 महीने पहले मुझे एक चिट्ठी भी लिखी थी, मैं क्वेश्चन भी रेज़ करता रहा, उनसे मिलता भी रहा, तो उन्होंने मुझे क्लियर कट लिखा था कि ये टनल जो है इसको बीआरओ बनाएगी, इसकी लेंथ के बारे में भी लिखा था। वो चिट्ठी इस वक्त भी मेरे पास है, लेकिन मैंने एक तो मेरी आदत नहीं पब्लिसिटी करने की, दूसरी मुझे ये शक था कि मैं कहीं अगर ये करूं तो ये सबटाज ना हो जाए, तो इसलिए शुक्र है कि आज उन्होंने इसका ऐलान किया। ये एक ज़रूरत थी, ये होनी चाहिए थी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी इस सिलसिले में 4-5 पिछली मंडे को मैं बीकन का बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर हैं कश्मीर के, मैं उनसे मिला था, क्योंकि ये काम जो टनल का है ये बीआरओ जो बीकन के चीफ इंजीनियर कश्मीर के हैं उनके सुपुर्द किया गया है, जम्मू वाले के सुपुर्द नहीं किया गया है, और इसको फर्दर कितना जल्दी इसमें तेज़ी लाई जाए उस सिलसिले में भी मैं डायरेक्टर जनरल बीआरओ को पिछली थर्सडे को दिल्ली में भी मिला था। तो मैं ज़रूर इसको फॉलो भी करता रहूँगा कि इस ऐलान पे अमल दरामद हो, और मैं भी अपना एक छोटी मोटी खिदमत जो है वो ज़रूर करूँ। मेरी इस सिलसिले में कोई लेटेस्ट हुकूमत से बातचीत नहीं हुई, ना ही हुकूमत ने मेरे साथ या मेरे साथियों के सिलसिले में इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, तो इसलिए मेरा कोई चीज़ कहना जो है मैं कबल अज़ वक्त समझता हूँ। कास्ट सेंसस पर आपकी क्या राय है? कास्ट सेंसस होनी चाहिए, ये तो बड़ा पुराना मुतालबा है, पूरी अपोजिशन इसका मुतालबा कर रही है, और इस मुतालबे के साथ आप जानते हैं कि अब सरकार भी आ गई है, तो जब ये सारे एक पेज पे हैं तो फिर होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन इस्तेफादा हासिल होना चाहिए, तो कास्ट सेंसस से क्या इफेक्ट पड़ सकता है उस पर? नहीं, अब कास्ट सेंसस एक बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका डिफरेंट व्यूज़ हैं, वो कास्ट विदन कास्ट भी कहते हैं,
اس کا شاید مجھے نہیں لگتا کہ جموں کشمیر میں یہ چیزیں اتنی ہیں، لیکن ہندوستان میں پالیٹکس ہی ان چیزوں پہ ہوتی ہے۔ تو اب نئی سینسز میں کیا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا ہے وہ کاسٹ سینسز کرے گی کہ نہیں کرے گی، وہ کتنا فائدہ دے گی، کتنا یونائٹ رکھے گی، کتنا ڈیولپ کرے گی، یہ جو آنے والی یہ چیز جو ہے یہ تو مستقبل بتائے گا، فیوچر بتائے گا کہ مانگنے والے اور دینے والے جو تھے ان کے اس قدم سے ملک کو یا لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ شبیر شاہ صاحب سے ہمیں ہمدردی ہے، میں اس کانجنسی سے پارلیمنٹ ممبر بھی ہوں، بہت سارے لوگوں نے بھی مجھے وہاں سے کہا ہے، اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے اس سلسلے میں مجھے ایک چٹھی بھی لکھی ہے، اور جس میں بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے اور ان کا کوئی امیجیٹلی آپریشن بھی ہونا ہے، تو اس طرح بہت ضروری ہے کہ ان کا فیملی کا کیئر رہے، فیملی کے ساتھ وہ رہیں۔ میں تو حکومت سے یہی کہوں گا کہ شبیر شاہ صاحب کو رہا کرنا چاہیے، کوئی سخت قسم کا کوئی ایسا کیس بھی ان پہ نہیں ہے، اور ایک اچھا سگنل جائے گا ان کی ایج جو ہے ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے۔ اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے وہ کشمیر میں ان کو نہیں تو دلی میں ان کو آرام سے رہنے دینا چاہیے، تاکہ ان کا جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو وہ اچھے طریقے سے ہو اور ان کی فیملی کے زیر نگرانی ہو۔